सोलोमन एंड द बेकर, यानी कि राजा सुलेमान और बेकर यानी कि पाँव रोटी वाला। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, यू मस्ट हैव रीड और हियर्ड द लीगल केसेज वेयर डिक्लेयर्ड बाय किंग इन द पास्ट। आपने पढ़ा और सुना होगा कि प्राचीन समय में जो कानूनी मामले वे राजा द्वारा हल किए जाते थे। डू यू नो अबाउट किंग सोलेमान, क्या आप राजा सुलेमान के विषय में जानते हैं? ही वॉज फेमस फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस, वह प्रसिद्ध थे अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए। रीड द प्ले डेट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लेवर जजमेंट ऑफ किंग सुलेमान, यानी कि इस नाटक को पढ़िए जो उनके क्लेवर यानी चतुराई पूर्वक फैसले का एक उदाहरण है। किसका? तो किंग सुलेमान। इसमें सीन 1 में आते हैं, एट द बेकर शॉप, यानी कि पाँव रोटी वाले के दुकान पर। बेकर, आई लव माई वर्क, प्लेंटी ऑफ ब्रेड टू ईट, यानी कि बेकर कहता है मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ब्रेड है खाने को। ए नाइस वार्म प्लेस टू वर्क इन, यानी कि यहाँ पर अच्छा माहौल, गर्म और अच्छा माहौल है काम करने के लिए। बिसाइड इट, यानी कि इसके अलावा एवरीवन कम टू सी मी, यानी कि प्रत्येक कोई मुझे देखने आते हैं, यानी कि प्रत्येक कोई मुझको देखने के लिए आता है। एवरीवन एक्सेप्ट दोज मिसरेबल फॉर पुअल, यानी कि इस दुखी गरीब लोगों को छोड़कर सभी कोई मुझको देखने के लिए आता है। दे डोंट बोदर मी बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी टू बाई अ ब्रेड, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं जो मेरे ब्रेड खरीद सके, इससे वो झंझट यहाँ पर नहीं करते हैं, यानी कि उनके पास नहीं पैसा होगा ना ही वो ब्रेड खरीदने में झंझट करेंगे। ओल्ड वुमेन, प्लीज सर मे आई बाई सम ऑफ योर ब्रेड, बूढ़ी औरत बोलती है श्रीमान क्या मैं आपका ब्रेड यानी कि रोटी खरीद सकती हूँ? बेकर लाउडली, यानी बेकर चिल्लाते हुए, 2 सिकल्स फॉर ए लोफ ऑफ ब्रेड, यानी कि रोटी के एक टुकड़े के लिए 2 सिकल। ओमेन काउंटिंग और 5 कॉइन, यानी कि बूढ़ी औरत अपने सिक्कों को गिन रही है। प्लीज़ काइंड सर आई हैव ओनली 4 एग्रोस, यानी कि श्रीमान मेरे पास केवल 4 ही एग्रोस है। बेकर शाउटिंग, गेट आउट विथ योर मिसरेबल 4 एग्रोस, यानी कि रोटी वाला चिल्लाते हुए तुम बाहर, यहाँ से बाहर निकल जाओ, दयनीय 4 एग्रोस, अपने 4 एग्रोस को लेकर बाहर तुम चली जाओ। आई हैव नथिंग फॉर यू हेयर, मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। ओल्ड वोमैन, यू आर रूड एंड अनकाइंड यंग मैन, यानी कि बूढ़ी औरत बोलती है तुम असभ्य और निर्दयी हो जवान आदमी। सिंस यू रिफ्यूज टू सेल मी योर ब्रेड आई विल पे यू नथिंग, तुमने अपने ब्रेड बेचने से मुझे मना कर दिया इसलिए मैं तुम्हारी रोटी को नहीं खरीदूंगी। बट आई विल स्टैंड हेयर जस्ट आउटसाइड योर डोर एंड इंजॉय द स्मेल ऑफ योर माउथ वाटरिंग ब्रेड, मैं तुम्हारे दुकान के दरवाजे पर खड़ी रहूँगी और तुम्हारे जो रोटी के महक है उसको मैं आनंद लूँगी, यानी कि तुम्हारे मुंह में पानी लाने वाले ब्रेड के महक का मैं आनंद लूँगी। कौन बोल रहा है? द ओल्ड वोमैन। बेकर इंटरप्टेड एंग्रली, यानी कि बेकर यानी कि पावरोटी वाले गुस्से में उसको व्यवधान पहुंचाते हुए, यू कांट इंजॉय द स्मेल ऑफ माई ब्रेड यू मिसरेबल ओल्ड हैग, यानी कि बूढ़ी दुखी डायन तुम मेरे ब्रेड यानी कि पावरोटी का स्मेल का तुम आनंद नहीं ले सकती हो। थीप, वो चिल्लाता है चोर। पुलिस, टेक दिस ओल्ड क्रोन अवे, यानी कि इस बुढ़िया को तुम लेकर यहाँ से चले जाओ। किसको बोलता है? तो पुलिस को। टेक हर टू द किंग, इसे लेकर राजा के पास जाओ, इसे लेकर तुम राजा के पास जाओ। सीन 2 एट द किंग सोलोमन कोर्ट, यानी कि दूसरा सीन राजा सुलेमान के दरबार में। बेकर, योर मजेस्टी द लॉ सेज डैट व्हाट इज एंजॉय मस्ट बी पेड फॉर, यानी कि महामहिम कानून यह कहता है कि हम जिस चीज़ का आनंद लेते हैं उसके बदले पेड यानी कि कुछ रकम दिया जाता है।
दिस वोमेन इंजॉयड द स्वीट स्मेल ऑफ माई फाइन ब्रेड यट पेड मी नथिंग। इस औरत ने मेरी अच्छी रोटियों का आनंद इसने लिया है, लेकिन अब तक इसने कुछ भी मुझे पे यानी कि कुछ भी इसके बदले अदा नहीं किया है। आई डिमांड पेमेंट, मैं पेमेंट यानी कि मैं रुपए का भुगतान की मांग करता हूँ। कौन बोल रहा है? तो बेकर। किंग सोलोमन टू द ओल्ड वोमैन, अब किंग सुलेमान बूढ़ी औरत से बोलता है, डिड यू एंजॉय द स्मेल ऑफ हिज ब्रेड, क्या आपने इसकी रोटी का महक का आपने मज़ा लिया है यानी कि एंजॉय किया है। ओल्ड वोमैन बूढ़ी औरत, यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे प्रभु, आई डिड इट, मैंने किया है। द स्मेल वाज सो टेम्पटिंग एंड आई वाज सो हंग्री, यानी कि इसकी पाव रोटी का महक इतना मोहक था और मैं भूखी थी। डैट आई कुड नॉट रिसिस्ट, जो जिसके चलते मैं अपने आप का विरोध नहीं कर सकी। किंग सोलोमन टू द बेकर, अब किंग सुलेमान बेकर से बोलता है, इट इज़ ट्रू डैट वी आर लॉ अबाइडिंग पीपुल, क्या यह सही है कि हम कानून के पालन करने वाले अस्थायी लोग हैं। यू आर कोटेड द लॉ करेक्टली, क्या आपने अधिकृत रूप से नियम का पालन किया है। द पुअर ओल्ड मैन मस्ट पे, यानी कि बूढ़ी औरत इसके लिए ज़रूर पे करेगी यानी कि पैसे देगी। बट वी आर ऑल्सो पीपुल हैव कंपेशन एंड जेनरोसिटी, यानी कि हम ऐसे लोग हैं जो दया और उदारता रखते हैं। कैंट यू बी जेनरस इनफ टू फॉरगो दिस पेमेंट, क्या आप इस उदार पेमेंट को आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि क्या आप इस रकम को आप भूल नहीं सकते हैं। बेकर, नो आई डिमांड माई पेमेंट अंडर द लॉ, नहीं मैं कानून के अंतर्गत अपने पेमेंट यानी कि अपने रुपए की मांग करता हूँ। इन फोर्स द लॉ एस यू मस्ट, जैसे आप कानून को लागू करते हैं ठीक वैसे ही लागू करिए आप। किंग सोलोमन टू द बेकर, अब किंग सुलेमान बेकर से बोलता है, एस यू इंसिस्ट, यानी कि जैसे तुम कहो। इम्प्रेसली टू द ओल्ड वोमैन, यानी कि अब वो ओल्ड वोमैन से बोलता है, द बेकर इज़ राइट, यानी कि बेकर सही है। द लॉ इज़ द लॉ एंड आई मस्ट इन्फोर्स इट, यानी कि कानून होता है और मैं इसे पूरी ताकत के साथ इसका मैं क्या करता हूँ, पालन करता हूँ। आई डिज़ायर टू बी जेनरस बट आई मस्ट बी जस्ट फर्स्ट, यानी कि यह अनिवार्य है और मैं इसका और इस लॉ का पालन होना चाहिए, कहे कि ये कानून अनिवार्य है और इस कानून का पालन होना चाहिए। हाउ मच मनी डू यू हैव ओल्ड वोमैन, यानी कि तुम्हारी पास कितने पैसे हैं बूढ़ी औरत। ओल्ड वोमैन, बूढ़ी औरत बोलती है, ओनली दिज 4 एग्रोस योर मजेस्टी, मेरे पास केवल ये 4 ही एग्रोस है महामहिम। किंग सोलोमन काउंट देम, यानी किंग सोलोमन बोलता है कि तुम इसे काउंट करो यानी कि गिनो। द ओल्ड वोमैन स्टार्ट टू मूव टू द बेकर, यानी कि अब बूढ़ी औरत उस बेकर के पास जाना शुरू करती है। किंग सोलोमन, नो नॉट टू हिम, नहीं इसके पास नहीं। काउंट देम आउट टू मी, इसे मेरे पास आकर गिनो। हेयर इज़ माई हैंड, मेरा हाथ यहाँ है। बेकर लिसन अटेंटिवली, यानी कि जो बेकर है वो बहुत ध्यान से इन सब को वो सुन रहा था। ओल्ड वोमैन, बूढ़ी औरत, काउंटिंग द कॉइन इनटू द किंग सोलोमन हैंड क्लिकिंग देम लाउडली, यानी कि अब बूढ़ी औरत राजा सुलेमान के हाथ में गिनना स्टार्ट करती है, जो सिक्कों का खनक काफ़ी तेज सुनाई पड़ रहा था। 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। किंग सोलोमन, बेकर, डिड यू लिसन केयरफुली, राजा सुलेमान कहता है कि बेकर, क्या तुमने इसे सावधानी पूर्वक सुना। बेकर, आई डिड योर मैजेस्टी, मैंने किया। मैजेस्टी यानी कि सम्राट, मैंने किया यानी कि मैंने सुना। किंग सोलोमन, डिड यू हियर द क्लिकिंग ऑफ कॉइन ऑफ द ओल्ड वोमैन, क्या तुमने सिक्कों की
बूढ़ी औरत की सिक्कों का झनकार तुमने सुना? बेकर, आई डिड माई लॉर्ड, हाँ मेरे प्रभु मैंने किया। किंग सोलोमन, स्ट्रेनली, देन डैट शैल बी योर पेमेंट, यानी कि अब किंग सोलोमन कठोरता से बोलता है कि यह तुम्हारा पेमेंट, यानी कि यह तुम्हारा पेमेंट हुआ। फॉर द सेल ऑफ योर ब्रेड, यानी कि तुम्हारे ब्रेड को बेचने के बदले, यानी कि तुम्हारे ब्रेड को बेचने के लिए। दिस ओल्ड वोमन हैज़ पेड यू द साउंड ऑफ हर कॉइन्स, यानी कि इस बूढ़ी औरत ने अपने सिक्कों की आवाज़ से तुम्हें यानी कि तुमको अदा किया। पॉज, अब सन्नाटा पसर जाता है कहाँ पर? द किंग सुलेमान के दरबार में। कमांडिंग, यानी कि अब आदेश देते हुए। एंड नाउ लीव द बोदर मी नो मोर यू मिसरेबल ग्रेडी बेकर, अब राजा बोलता है कि मिसरेबल यानी कि धोखेबाज धूर्त बेकर, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे कभी भी परेशान मत करना। प्रेजेंट द ओल्ड वोमन ए लॉफ ऑफ ब्रेड, यानी कि बूढ़ी औरत को ब्रेड के टुकड़े को क्या किया गया? प्रेजेंट दिया गया, यानी कि वो भेंट दिया गया। डियर ओल्ड वोमन दिस ब्रेड इज़ फॉर यू, यानी कि प्यारी बूढ़ी औरत यह ब्रेड तुम्हारे लिए। ए गिफ्ट फ्रॉम द बेकर, बेकर के तरफ से उपहार। क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली टू द ऑडियंस, यानी कि अब ऑडियंस यानी कि दर्शकों में क्या हो गया है? दर्शकों में क्लियर और डिस्टिंक्टली, यानी कि दर्शक अब उसको साफ तौर पर इस सीन को देख रहे थे। आई टेक्स्ट हिम दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह उस पर कर लगाया। द ऑडियंस क्लैप एंड द कर्टन ड्रॉप, यानी कि दर्शक अब तालियां बजाने लगते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो ये रहा मेरा आज का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका वर्ड मीनिंग पेंसिल से दिया गया है, आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसे देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।